परीक्षा हाल में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं बचेगा कोई तर्क। परीक्षा हाल में क्वेश्चन छोड़ने का नहीं बचेगा कोई तर्क, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी आपको अपने YouTube चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नया चैप्टर टाइम एंड वर्क के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है और इजी टॉपिक भी है। तो ये जो चैप्टर है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जो शब्द दिए हुए हैं टाइम और वर्क, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे मात्र इन ये 2 या 3 वर्ड के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं? समय। और वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य या काम। अब बात करते हैं समय क्या होता है? समय जैसा कि फिजिक्स में पढ़ा होगा, या फिर मान लो समय तो नॉर्मल सी बात है, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो है क्लियरिटी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। समय का मात्रक होता है सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, वर्ष। अगर बहुत पुराने ज़माने में चले जाओ तो वो मतलब ये युग भी चलता था, जब ज़्यादा समय हो जाता था, कई हज़ार सालों का जो समूह होता था उसे कहते थे युग। तो ये हो गया हमारा समय। कार्य क्या होता है? कार्य सभी लोग जानते हैं, सफाई करना काम होता है, खेल खेलना भी काम होता है, खाना खाना भी काम होता है, रसगुल्ला खाना, राजभोग खाना, चाट खाना, बतासे खाना, ये सभी जो हैं ये सब काम होते हैं। तो काम के बारे में हम जान गए। इसमें एक और एक्स्ट्रा शब्द होता है, जिसको क्या होता है वो एक्स्ट्रा शब्द? वो है क्षमता। क्षमता क्या होती है? जिसे इंग्लिश में कहते हैं एफिशिएंसी। अब जैसे मान लो समय दिया हुआ है घंटा, अगर समय घंटा दिया हुआ है आवर्स, तो वो क्षमता होगी उस व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में किया गया काम उस व्यक्ति की क्षमता कहलाती है। तो क्षमता क्या होता है? इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय में किया गया काम। इकाई का मतलब होता है एक। समय का मतलब क्या होता है? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन और वर्ष। ठीक है। अगर हम बात करें समय, अगर समय सेकंड में दिया हो तो उस व्यक्ति की क्षमता क्या होगी? 1 सेकंड में किया गया काम। इकाई का मतलब एक सेकंड में किया गया काम। अगर समय मिनट में दिया हुआ है तो उस व्यक्ति की क्षमता क्या होगी? 1 मिनट में किया गया काम। अगर उस व्यक्ति का समय है घंटे में दिया हुआ हो तो क्षमता क्या होगी? 1 घंटे में किया गया काम। अगर समय जो है दिन में दिया हो, तो उस व्यक्ति की क्षमता क्या होगी? 1 दिन में किया गया काम। अगर समय वर्ष में दिया गया हो तो सिंपल सी बात है, उस व्यक्ति की क्षमता होगी 1 वर्ष में किया गया काम। तो ये हो गया हमारा क्षमता। अब ये जो 3 शब्द हैं, समय, कार्य या काम, या फिर और ये हो गया हमारा क्षमता, इन तीनों का संबंध क्या है इसको भी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। और वो बेहतरीन तरीका क्या है वो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बात की थी समय, कार्य और क्षमता हालांकि लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक फार्मूला, सामर्थ्य यानी पी का फार्मूला क्या होता है? पी का फार्मूला होता है W/T। इकाई समय में किया गया कार्य उस व्यक्ति की क्या कहलाती है? उस व्यक्ति की सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। ठीक है। तो इसी से हम जो है पूरा टाइम एंड डिस्कस करेंगे, टाइम एंड वर्क का। पी का मतलब क्या होता है? सामर्थ्य। पी का मतलब होता है सामर्थ्य। पी यानी पावर का मतलब सामर्थ्य। और डब्ल्यू का मतलब वर्क का मतलब कार्य या काम। और टी का मतलब क्या हुआ? टाइम का मतलब हो गया समय। सामर्थ्य को ही दूसरे शब्दों में हम, या फिर मैथ की भाषा में अगर देखा जाए तो सामर्थ्य को ही हम बोलते हैं क्षमता। और क्षमता को ही हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या मैथ के शब्दों में बन के तैयार हुआ? वो फार्मूला बन के तैयार हुआ एफिशिएंसी यानी क्षमता बराबर काम बटे समय। क्षमता बराबर काम बटे समय। तो ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अब बात करते हैं अगले फार्मूला की। आप लोगों ने तिर्यक गुणा पढ़ा होगा, यानी x/1 बराबर y/t। तो तिर्यक गुणा कर दो y बराबर xt। तो वही चीज़ इसमें हम करते हैं, काम बराबर क्षमता इंटू समय।
तो ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। अब बात करते हैं समय। समय का फार्मूला क्या होगा? समय का फार्मूला होगा समय बराबर ये समय ऊपर चला जाएगा और क्षमता आ जाएगी नीचे, काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। 90% क्वेश्चन में इस वाले फार्मूले का यूज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फार्मूले से जितने भी मतलब ये जितने भी इस फार्मूले से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इतने ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि वो जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट माइंड में ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे और दोबारा रिविजन करने की भी जीवन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और थोड़ा समझ लेते हैं, और वो समझने के लिए चीज़ क्या है कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना है ना, तो वो कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क, अगर टोटल वर्क हमें निकालना है तो हम निकालेंगे समय का एलसीएम, समय का एलसीएम। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है दोनों मिलकर वह काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क। टोटल वर्क अभी हमने क्या बताया? समय का एलसीएम। समय क्या है? 10 दिन और 15 दिन। तो 10 दिन और 15 दिन का एलसीएम क्या होगा? ये निकालने के लिए हम सबसे पहले बड़ी संख्या ले लेंगे, उसको पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। 15 15 दोनों से नहीं डिवाइड है, 15 15 15 दूना 30, 30 दोनों से डिवाइड है, यानी कि 10 से भी डिवाइड है और 15 से भी डिवाइड है। मतलब कि क्या है? 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30 दिन होगा। मतलब 30 ये होगा हमारा टोटल वर्क। अगर कोई व्यक्ति या ए 10 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अगर बी 15 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, 2 काम करेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए और बी का समय, ए और बी का समय, ए और बी का समय पूछा गया। तो समय का हमने सूत्र अभी पीछे हमने क्या डिस्कस किया था? काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। तो ए और बी इनका काम कितना है टोटल? 30। तो मैंने रख दिया काम की जगह 30 बटे क्षमता। इन दोनों की क्षमता क्या होगी? अगर हमें ए प्लस बी का समय निकालना है तो इन दोनों की क्षमता लेनी होगी। तो 3 + 2 यानी कि 5, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, तो ये हो गया हमारा 6 दिन, राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें क्या दिया हुआ है? ए किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, ए किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, और जबकि बी उस काम को कितने घंटे में कर सकता है? बी उस काम को 45 घंटे में कर सकता है, 45 घंटे में कर सकता है। और इन दोनों का समय पूछा हुआ है कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी कितने घंटे में करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो 30 और 45 इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या उठा लेंगे और उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये दोनों से, जो भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो क्या ये दोनों से डिवाइड है? तो 45 क्या दोनों से डिवाइड है? नहीं। 45 का 45, 45 दूना 90, 90 को चेक करते हैं क्या दोनों से डिवाइड है? 30 से डिवाइड है, 30 3 90, 45 दूना 90। तो 30 और 45 का एलसीएम क्या आएगा? 90। हालांकि हम मान तो कुछ भी सकते हैं, आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर हमें कैलकुलेशन ईजी बनानी है तो इसमें एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। अगर एक 30 घंटे में 90 काम करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अगर बी 45 घंटे में 90 काम करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, 2 काम करेगा। और ए और बी का समय पूछा गया है, ए और बी का समय पूछा गया है। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम है 90 और क्षमता यानी ए और बी की क्षमता निकालनी है तो क्या होगी? 3 + 2, 3 + 2, 3 2 5, 5 × 9 5, 4 बचा, 5 × 8 40, यानी कि 18 घंटे। दोनों मिलकर उस काम को 18 घंटे में करेंगे। 18 घंटे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक काम को 4 दिनों में और बी वही काम को 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर वह काम कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए किसी काम को 4 दिनों में, ए किसी काम को 4 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी समय पूछा गया है। तो समय अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क क्या होता है? समय का एलसीएम। समय क्या है? 4 और 6, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 का 6, 6 दूना 12, 12 होगा।
तो ये हो गया हमारा 12 टोटल वर्क। और इसमें दोनों का समय पूछा हुआ है, ए प्लस बी का समय, ए प्लस बी का समय। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, समय का फार्मूला होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 12। ए अगर 4 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 3। बी अगर 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। और एक दिन में किए गए काम को क्या कहते हैं, क्षमता। तो ये क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई क्षमता। तो समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है 12, क्षमता दोनों की कितनी है, क्योंकि दोनों का समय पूछा गया है तो हम दोनों की क्षमता लेंगे। तो 3 + 2 यानी 5। तो क्या आएगा 5 दूना 10, 11 12, 5 चौके 20, 2.4 दिन। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि इसमें दिया हुआ है दो प्रिय मित्र हैं और एक मित्र है 15 घंटे में नाली को खोदते हैं, हालांकि नाली खोद रहे हैं, और दूसरा मित्र है 20 घंटे में नाली खोद देते हैं। तो दोनों मिलकर ऐसी 3 नालियां कितने घंटे में खोदेंगे। तो जो पहला मित्र है 15 घंटे में नाली खोद देता है, और जो कि दूसरा मित्र 20 घंटे में नाली खोद देता है। ठीक, तो 15 और 20 इनका दोनों का एलसीएम क्या होगा, 15 15, 15 दूना 30, या फिर 20 का 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 60 होगा। ए अगर 15 घंटे में नाली खोदता है या फिर काम करता है, बात सेम ही है। ठीक है, तो ये 15 घंटे में अगर 60 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 घंटे में काम करेगा 4। ये हो गई हमारी क्षमता। और ये दूसरा मित्र जो है 20 घंटे में 60 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 3 काम करेगा। और 1 घंटे में किया गया काम क्या होता है, उस व्यक्ति की क्षमता होती है। तो पहले मित्र की क्षमता आई 4, दूसरे मित्र की क्षमता आई 3। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 नालियां, यानी 3 नालियां, एक नाली पहले खोद रहे थे यानी 3 नालियां, मतलब क्या हुआ, काम तिगुना हो गया। पहले काम था 60, अब जब काम तिगुना हो गया तो कितना होगा, 60 × 3, 60 × 3, और दोनों को मिलकर के काम कराना है। तो ये हो गया हमारा काम दोनों को मिलकर काम कराना है, फर्स्ट प्लस सेकंड। इनका समय पूछा गया है, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर काम बटे क्षमता। तो काम हो गया 60 × 3, और क्षमता, दोनों की क्षमता कितनी होगी, 4 + 3, 4 + 3 यानी 7। तो 60 3 180 बटे 7, 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना बचा 4, 7 × 35, 5, 5 बटे 7। ये हो गया हमारा राइट आंसर। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी वही काम 40 दिन में करता है, बी वही काम 40 दिन में करता है। और क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया। दोनों का एलसीएम मैंने ले लिया, काम निकालना है। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है समय का एलसीएम। समय क्या है 20 और 40, तो 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 40 होगा। तो ए अगर 20 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा। बी मतलब 40 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1 काम करेगा। एक दिन में किया गया काम क्या होती है, क्षमता। तो ए की क्षमता आ गई 2, बी की क्षमता आ गई 1। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों ने मिलकर के 5 दिन तक काम किया, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, बी एक दिन में 1 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, मान लो ये ए एक दिन में 2 ईंटें उठाता है, बी एक दिन में 1 ईंटें उठाता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने ईंटें उठाएंगे, सिंपल सी बात है 3 ईंटें उठाएंगे। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। और सवाल में कहा गया है कि दोनों ने मिलकर के 5 दिन में काम किया, तो एक दिन में अगर वो 3 काम कर रहे हैं, अगर एक दिन में 3 ईंटें उठा रहे हैं तो 5 दिन में कितने ईंटें उठाएंगे, 3 × 5 यानी 15 ईंटें उठाएंगे। ठीक, और इसमें पूछा गया कितना कार्य शेष रहेगा। देखो 40 काम था, 40 काम हमने माना था, 15 काम हो गया। ठीक है, तो 40 में 15 काम हो गए तो कितना बचा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखो 15 काम हो गया कितने में, 40 में, तो 5 × 15, 5 × 8 40। इसका क्या मतलब है, 3/8 काम हो गया। 3/8 काम हो गया मतलब टोटल काम था 8, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो टोटल होती है। 8 था, 8 में 3 काम हो गया, तो हमारा काम कितना बचा, 5 काम बचा। 5 काम कितने में, 8 में, तो 5/8 काम बचा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है, और वो बढ़िया चीज़ क्या है,
ए अकेला 37.5 दिन में काम करता है। ए अकेला किसी काम को 37.5 दिन में करता है। 37.5 दिन यानी 37 सही 1/2 दिन, तो 2 37 2 मल्टीप्लाई 37 और +1 यानी 37 2 74 1 75। ए किसी काम को 75/2 दिन में करता है, 75/2 दिन में करता है। जबकि बी अकेला 30 दिन में करता है। बी अकेला 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने समय में करेंगे। तो समय निकालना है यानी समय दोनों का, तो समय का फार्मूला क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75/2 और 30 का एलसीएम लेंगे। काम का मतलब समय का एलसीएम, समय का एलसीएम यानी 75/2 और 30 का एलसीएम। यहाँ पर हमें बिल्कुल रियल मतलब एकदम रियल तरीके से नहीं जाना है कि इसमें मतलब अंश बटे हर का एलसीएम अगर लेना है तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। हमें केवल अंश का एलसीएम याद रखना है, हमें अंश का एलसीएम लेना है। तो इसमें अंश क्या है, ये 30/1 में अंश है 30 और 75/2 में अंश क्या है यानी नॉमिनेटर क्या है 75। तो 75 और 30 का एलसीएम लेना है, 75 और 30 का एलसीएम लेना है। तो अब बहुत से लोगों को 75 का पढ़ा नहीं आता होगा, तो अब इसके बारे में कैसे सोचा जाए। एक काम करते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं 5 से। 5 का नाम 5, 2 बचा 5 25, 5 6 का 30। हमने 5 से डिवाइड किया था, ठीक है। अब ये फिर से शायद किसी से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया। 3 5 15, 3 दूना 6, ठीक। तो अब हमने किसका डिवाइड किया, 3 का। तो ये हम याद रखेंगे, यानी हमने 15 का डिवाइड किया है, 15 का डिवाइड किया है। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 2 का एलसीएम होगा 10। हमने जिसका डिवाइड किया था अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर लें तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। तो हमने 15 का डिवाइड किया है, 15 का डिवाइड किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया 15 × 10 यानी हमारा आया 75 और 30 का एलसीएम 150। हालांकि ये अभी बकवास लग रहा होगा, लेकिन जब इसको माइंड में कैलकुलेशन करेंगे तो ये मतलब लगेगा कि हाँ हमारा टाइम बच रहा है। तो अगर ए 75/2 दिन में 150 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, मैं एक क्वेश्चन में डिटेल से बता देता हूँ कि ये कैसे करेंगे। 75/2 दिन 75/2 में 150 काम करता है, तो 75 दूना 150। दोनों साइड हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से 2 कट गया, ठीक। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 2 दूना 4, ठीक। तो 75 दूना 150, 2 दूना 4, एक दिन में 4 काम करेंगे। और अगर बी 30 दिन में 150 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है 5 काम करेगा। और दोनों का समय पूछा गया है, दोनों का समय बराबर काम बटे क्षमता। तो काम कितना है, काम है 150, दोनों की क्षमता निकालनी है यानी 4 और 5, 4 + 5 यानी 9। तो 3 3 का 9, 3 5 15 0, 50/3। 50/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का नाम 3, 4 5, 3 6 18, 16 सही 2/3 दिन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 हम सभी का विकास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ए बी सी किसी काम को 18 सही 3/4। 18 सही 3/4 नहीं लिखना है, इसको मतलब सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। 18 सही 3/4, 18 चौके 72, 72 3 75, 75/4। तो ए किसी काम को 75/4 दिन में करते हैं। जबकि यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, तो चलो कोई बात नहीं, दिन की जगह घंटा लिख लेते हैं, बात वही है, ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। और बी उस काम को 30 घंटे में, बी जो है उस काम को 30 घंटे में करता है, 30 घंटे में करता है। और सी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, 16 × 48 49 50 यानी सी जो है 50/3 दिन में काम करता है, 50/3 घंटे में काम करता है। तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, तीनों का एलसीएम यानी कि 75 30 और 50। तो एक काम करते हैं, पहले 75 और 30 का हमें निकालना, तो एलसीएम जो है एलसीएम निकालना है वो तो हमें अंश का ही निकालना होगा, एक चीज़ को ये माइंड में बसा लेना। तो 75 30 और 50, तो इसमें पहले 75 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 75 का 75, 75 दूना 150, 150 सभी से डिवाइड हो रहा है, जितने भी अंश में ऊपर दिए हुए हैं सभी से डिवाइड हो रहा है, तो हम 150 कर लेते हैं एलसीएम इसका। तो ये हो गया हमारा 150। और ए अगर 75/4 घंटे में 150 काम करता है तो एक घंटे में कितना काम करेगा निकालना है। तो 75 दूना 150 और 2 चौके 8 काम करेगा।
बी अगर 30 घंटे में 150 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 15, 1 घंटे में कितना काम करेगा? 5। तो बी की क्षमता आ गई 5। सी 50/3 घंटे में 150 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? यानी वही क्षमता की क्षमता निकालनी है तो 50 × 150 और 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 3 का 9। तो सी की क्षमता आ गई 9। 1 घंटे में काम मतलब क्षमता। तीनों का पूछा गया है, तीनों का समय पूछा गया है। तीनों का समय निकालना है तो कैसे निकालेंगे? समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना दिया हुआ है? काम है 150, तो मैंने 150 लिख दिया, बटे क्षमता यानी तीनों का समय पूछा गया है तो तीनों का समय पूछा गया है तो हमें क्षमता तीनों के लिए नहीं होगी। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 8 + 5 + 3, 8 + 5 + 9, 8 5 13 और 13 में 9 जोड़ना है तो 13 10 23, 23 में गया 22, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, 2 7 14, 1 बचा, 2 5 10, तो 11 × 66 और ये 4 5 9 बचा, तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी किसी काम को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? तो ए बी सी 6 4 12, ए बी सी 6 4 12 घंटे। अब इन तीनों का समय पूछा गया है। समय का सूत्र क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम निकालने के लिए क्या करेंगे? समय का एलसीएम। तो समय क्या है? 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा। तो 6 4 12 का एलसीएम लेना होगा। तो 6 4 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 ही आ जाएगा, ये तो दिख रहा है साफ साफ। तो तीनों का हमें टोटल वर्क है, यानी एलसीएम जो हमने लिया ये हो गया हमारा टोटल वर्क। एलसीएम क्या आया है? 12। ए अगर 6 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, 2 काम करेगा। बी अगर 4 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। सी अगर 12 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। तीनों का समय पूछा गया है, ए + बी + सी, तो तीनों का समय पूछा गया है तो तीनों का समय है, समय का मतलब काम बटे क्षमता। काम कितना है? 12 बटे क्षमता। क्षमता तो तीनों की लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि तीनों का पूछा गया है, तो क्षमता तीनों की होगी 2 + 3 + 1, 2 3 5 5 1 6, 6 दूना 12, तो ये हो गया हमारा 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है ए बी सी एक कार्य को 12 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं, तो तदनुसार वे सब मिल करके उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो अब समय में पूरा कराना है, तो समय में कैसे पूरा कराएंगे देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उस काम को 24 दिन में, सी उस काम को 36 दिन में करते हैं। तो जो टोटल वर्क है ये होगा समय का एलसीएम। समय है 12 24 30, तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 30 का 30, 30 दूना 60, 30 3 90, 30 चौके 120। 120 तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 120 होगा एलसीएम। अगर ए 12 दिन में 120 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? सिंपल सी बात है, 10 काम करेगा। बी अगर 24 दिन में 120 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में 5 काम करेगा। सी अगर 30 दिन में 120 काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो और इसमें तीनों का समय पूछा गया है, तो तीनों का समय अगर हमें निकालना है तो समय का सूत्र वही हम लगा देंगे, काम बटे क्षमता। काम कितना है? 120। क्षमता तीनों का समय पूछा गया है तो तीनों की क्षमता लेनी होगी, यानी 10 5 4, 10 + 5 + 4, 10 5 15, 15 4 19 डिवाइड कर देंगे, या फिर डायरेक्टली यही भी आंसर लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो ये जो अंश है, अंश हमेशा हर से छोटा आना चाहिए, तो इस वजह से इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 छक्का 114 और 6 से ही 6 बटे 19 दिन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया हुआ है? ए बी सी अलग अलग किसी काम को 20 40 60 दिन में पूरा करते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। तीनों का एलसीएम 20 40 60, 60 का 60, 60 दूना 120, 120 तीनों से डिवाइड हो रहा है, मतलब 120 हो गया टोटल वर्क। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, और ये है हमारा समय। ए अगर
20 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12, 6 काम करेगा एक दिन में। बी अगर 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। सी अगर 60 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तीनों का समय पूछा गया है, तीनों का समय। तो समय का सूत्र क्या होता है? काम बटे क्षमता। काम कितना है? 120। क्षमता, तीनों का समय पूछा गया है तो हमें तीनों की क्षमता लेनी होगी। तीनों की क्षमता यानी 6 + 3 + 2, 6 3 9 9 2 11, 11 5 55, 11 दहम 110, 11 का नाम 11, 1 बचा 0, 10 बटे 11। 10 सही, 10 बटे 11 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।